पाकिस्तान की बर्बरता को झेलकर कुछ परिवार इसलिए हिंदुस्तान आए थे कि हिंदुस्तान में वो आराम से अपनी जिंदगी को बसर कर सकते हैं, अपने बच्चों को पाल पाएंगे। जिस गुर्बत में पाकिस्तान में जी रहे थे उससे निजात पाने के लिए हिंदुस्तान आए थे। लेकिन हिंदुस्तान में उनके साथ क्या हुआ वो देश देख रहा है। उनके बच्चे बिलख रहे हैं, वो धूप में रोते बिलखते नजर आते हैं। गारे मिट्टी से बने जो उन्होंने अपने कच्चे मकान, कच्चे आशियाने बनाए थे, वो बुलडोजर के दम पर जमींदोज कर दिए गए। जहां गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने किसी की भी जमीन पर कब्जा नहीं किया था, वो सरकारी जमीन पर पड़े थे। लेकिन फिर भी डीएम टीना डाबी के आदेश पर उन घरौंदों को रौंद दिया गया। हालांकि मामला बढ़ता देख टीना डाबी ने यू टर्न लिया और इन विस्थापितों को रैन बसेरों में बसाने का काम किया। लेकिन राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जिन अधिकारियों ने ये कृत्य किया है उन्हें नापने का काम किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। राजस्थान के जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर अमर सागर क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदुओं के मकानों को ढहा दिया गया। यहाँ बसे पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों का आरोप है कि राजस्थान सरकार ने यहाँ की सरकारी जमीन से पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था। इसके बाद जैसलमेर की डीएम ने कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा कच्चे मकानों को अतिक्रमण मानते हुए बुलडोजर और जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया। अब इस मामले पर गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि अधिकारियों ने गलत किया, उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस मामले में गहलोत सरकार बैकफुट पर है और गहलोत सरकार इस मामले में घिरती नजर आ रही है। जैसलमेर की घटना के लिए मैं कह सकता हूं अधिकारियों ने गलत किया है, अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा और हम कार्रवाई करेंगे। अधिकारी पाकिस्तान के विस्थापित जैसलमेर में आकर रह रहे हैं खाली जमीन। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार का पट्टे देने का अभियान चल रहा है। खुद चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान, उसमें हम पट्टे देते हैं। सरकारी जमीन पे कोई बस गया, खाली जमीन पे बस गया, किसी डिपार्टमेंट की जमीन पे बस गया तो हम पट्टे दे रहे हैं। और राजस्थान की सरकार का कानून है बिना पुनर्वास के आप किसी को नहीं हटा सकते। अचानक आप जाते हैं इस गर्मी में, उनको लोगों को घर उजाड़ देते हैं और कार्रवाई करते हैं। वहां कोई कलेक्टर हो, कोई अधिकारी हो, तैयार रहना चाहिए कार्रवाई। मैं खुद चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा। बहुत गंभीर घटना है, ये षड्यंत्र है। ऐसे अधिकारी उनका जरूर नापेंगे, उनको जो बेवजह सरकार का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हम तो उजाड़ते ही नहीं कि हम तो बसा रहे हैं, लोगों को पट्टे दे रहे हैं। गलत है, ये पाप किया अधिकारियों ने, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा जैसलमेर में पाकिस्तानी हिंदू प्रवासी खाली जमीन पर रह रहे हैं, राजस्थान सरकार उन्हें दस्तावेज दे रही है। सीएम ने खुद इसकी घोषणा की थी। राजस्थान सरकार के कानून के मुताबिक आप किसी को बिना पुनर्वासित किए बेदखल नहीं कर सकते। ये बहुत गंभीर मसला है, उन्हें कार्रवाई का सामना करना होगा। मंत्री प्रताप सिंह ने आगे क्या कहा वो भी सुनिए। आज मैंने अभी जैसलमेर का वीडियो देखा, आश्चर्य भी है, दुख भी है कि पाक के विस्थापित आकर यहाँ पर रहते हैं, किसी को तकलीफ नहीं उनसे। आसपास कोई गांव नहीं है, कस्बा नहीं है। अचानक पुलिस फोर्स जाती है, मकान तोड़ देती है, लोग चिल्लाते रहते हैं। आखिर वो महान अधिकारी कौन है, क्यों आदेश दिए, क्या कारण था? जो भी हुआ गलत हुआ है, इस मामले की जांच होगी। मैं खुद एज ए मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा जाके कल। और ऐसे अधिकारी जिन्होंने ये आदेश दिया है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं कर सकते अधिकारी। मेरी जानकारी में नहीं था। वहां के जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारी पार्टी के, उनसे भी मैं बात करूंगा, लोकल अधिकारियों से भी मैं सुबह बात करूंगा। अचानक इतना बड़ा आप एक्शन ले लेते हैं। राजस्थान में सरकार प्रशासन शहरों के संग और गांव के संग अभियान चला रही है। आप कैसे हटा सकते हो किसी को? हमने कानून बना दिया, सरकारी जमीन पर जो बसा हुआ है उसको भी हम पट्टा दे रहे हैं। तो बसे हुए लोगों को तो आप उजाड़ ही नहीं सकते। अभियान चल रहा है, पट्टे दो उनको। आपको राइट किसने दिया? ये सुन लेना, जिंदगी में जिनकी नीयत अच्छी होती है उनके घर में बरकत अच्छी होती है। जो लोग ये पाप कर रहे हैं ना अधिकारी, वो बचेंगे नहीं। पाप का परिणाम बहुत बुरा होता है। सिर्फ
कुर्सी का घमंड कहीं पर भी, चाहे वो सरकार हो, हम नेता लोग हो, चाहे अधिकारी हो, ज्यादा दिमाग में नहीं चढ़ना चाहिए। पट्टा तो दिया नहीं, उठा के घर उजाड़ दिए। ऐसे अधिकारी सावधान रहे, इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। क्यों हुआ, कारण क्या रहा, सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा जिन्होंने बेवजह इनको उजाड़ा है। और कानून है सरकार का, राजस्थान की सरकार का। मैंने बहुत आंदोलन किए। आप बिना स्थापित किए किसी को विस्थापित नहीं कर सकते, आप हटा ही नहीं सकते किसी को। पहले तो आप उनको कहीं ना कहीं आपको उनका पुनर्वास करोगे, उसके बाद ही तो हटाओगे। मकान के बदले मकान दोगे तब हटाओगे। लोग चिल्ला रहे हैं, औरतें चिल्ला रही हैं, आप मकान तोड़ रहे हो। ये पाप जिनने किया परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। राजस्थान के जैसलमेर में आए पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं के अवैध मकानों को ढहाने के बाद चर्चा में आई जैसलमेर की डीएम टीना डाबी ने बुधवार शाम को विस्थापितों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था कराई। करीब 50 परिवारों के लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराया गया, पीने के पानी की व्यवस्था करवाई गई। टीना डाबी ने क्या कहा वो भी सुनिए। वो इंक्रोचमेंट्स ऐसे थे जो पिछले 10 दिनों में ही किए गए थे, तो वो काफ़ी कच्चे प्रकार के थे, टिन शेड वगैरह प्रकार के थे, तो उनको हटाया। वहाँ पे फिर जो पाक विस्थापित समाज था जो वहाँ बैठा था, उनका काफ़ी विरोध भी हुआ। बहुत अच्छी हमारी वार्ता भी हो गई जितने भी पाक विस्थापित हमारे यहाँ रिफ्यूजीज़ हैं उनसे, और वो मान भी गए, क्योंकि उनकी प्रमुख बात यही थी कि उन्हें बैठने के लिए अब एक ज़मीन चाहिए। तो अब हम एक टीम बनाएंगे, सर्वे करेंगे प्रॉपर लैंड सफिशिएंट स्पेस के जो उन परिवारों के लिए सफिशिएंट हो, और उन परिवारों के रिप्रेजेंटेटिव भी रखेंगे कि वो भी सेटिस्फाइड रहे कि जो लैंड अब हम उन्हें जहाँ पे हम उन्हें बिठाना चाहेंगे। और बाकी जो लोग अभी कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने ये अपनी इच्छा व्यक्त की कि उनके पास अभी कहीं पे भी रहने की जगह नहीं है, तो जिला प्रशासन द्वारा जो हमारे गवर्नमेंट शेल्टर होम है, रैन बसेरा है, वहाँ पे रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। टीना डाबी के आदेश के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो विभत्स हैं, झकझोर देने वाली हैं। कैसे इन लोगों को इनके घर से बाहर निकाल दिया गया, इनके सामान को फेंक दिया गया, इनके कच्चे घरोंदों को रौंद दिया गया। अब आप सुनिए यहाँ के सरपंच का क्या कहना है। सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि इन लोगों ने यहाँ कब्जा कर लिया था। अमर सागर के सरपंच का कहना है कि यह जमीन बेशकीमती है और तालाब के कैचमेंट एरिया में है, जिस पर पाकिस्तान से आए विस्थापितों ने कब्जा कर लिया था। इन लोगों को बसाने के पीछे भू माफियाओं का भी हाथ हो सकता है। अब जरा सोचिए, क्या पाकिस्तान से आए लोग कब्जा कर सकते हैं? जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं हैं, क्या वो दूसरे देश में आकर कब्जा करेंगे? और दूसरी बात, इन लोगों ने यहाँ एक दिन में मकान तो नहीं बना लिए होंगे, इन्हें बनाने में वक्त लगा होगा, किसी से बात भी हुई होगी, किसी ने बताया भी होगा कि वहाँ जमीन खाली है, सरकारी है, आप वहाँ बस सकते हैं। या वो पाकिस्तान से सीधा नक्शा लेकर आए थे कि राजस्थान के उस गांव में जमीन खाली है, वहां जाकर कब्जा कर लेते हैं। और रही भू माफियाओं की बात, तो जो लोग जान बचा कर आए हैं वो माफियागिरी करेंगे। अजीब तर्क देते हैं ऐसे लोग। रैन बसेरे में रहेंगे लोग। ये टीम यूआईटी की भूमि को चिन्हित करेगी, जहां उन लोगों को बसाया जाएगा जिन विस्थापितों को भारत की, जिनको नागरिकता मिल चुकी है। सर्वे पूरा होने तक बेघर हुए विस्थापितों को रैन बसेरा में रखा जाएगा। डीएम के आदेश के बाद 150 विस्थापित हिंदुओं को रैन बसेरे में शरण दी गई है। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। इन लोगों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों को विस्थापितों की मदद के लिए लगाया गया है। जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे विस्थापितों के बारे में कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, ये लोग जुल्मों से तंग होकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं और हम कानूनों के साथ इंसानियत को भी ताक पर रखकर इनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। हालांकि ये तो बस बानगी भर है। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार का एक और किस्सा सुनिए। साल 2021 में 800 पाकिस्तानी हिंदू वापस लौट गए थे। पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान ही वो वापस लौट गए थे। कुछ आसपास के देशों में भी जाकर बस गए थे। भारत में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के हक की आवाज उठाने वाली संस्था सीमांत लोक संगठन ने यह दावा किया था। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इस खबर को बेहद ही प्रमुखता के साथ छापा था। अखबार ने बताया था कि नागरिकता आवेदन के बाद भी नागरिकता नहीं मिली तो ये लोग वापस लौट गए।
SLS के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा के हवाले से अखबार ने लिखा है, एक बार वो वापस लौट गए तो पाकिस्तानी एजेंसियां उनका इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए करती हैं। उन्हें मीडिया के सामने लाया गया और यह बयान देने को मजबूर किया गया कि भारत में उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। गृह मंत्रालय ने साल 2018 में नागरिकता आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी। मंत्रालय ने 7 राज्यों में 16 कलेक्टरों को यह जिम्मेदारी भी दी थी कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्धों को नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करें, लेकिन सिस्टम उस हद तक कामयाब नहीं हो पाया जिस हद तक होना चाहिए था। जो जुल्म पाकिस्तान में झेल रहे थे, अगर वही जुल्म यहां भी झेलना पड़ेगा तो फिर क्या फायदा उन वादों का। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।